Good morning, dear students. Today we shall discuss about past perfect tense. निगेटिव सेंटेंस। पिछली वीडियो में आपको जो है पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बताया गया, सकारात्मक वाक्य पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट टेंस एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? उसमें दो क्लॉज होती है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इसमें दो क्लॉज होती है और पहले और बाद बीच में रखे जाते हैं, बिफोर एंड आफ्टर। तो एक क्लॉज को हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं चेंज और दूसरी क्लॉज को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। तो एक हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस का, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इसमें दो क्लॉज बन रही हैं। एक क्लॉज है ये डॉक्टर के आने से, फिर एक क्लॉज है मरीज मर चुका था। तो इसमें हम बता चुके हैं आपको, जो काम पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं और जो काम बाद में होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं। तो इसमें हम यह देखते हैं कि कौन सा काम पहले हुआ है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, इसका मतलब मरीज जो है डॉक्टर के आने से पहले ही मर चुका था, पहले मरीज मरने का काम हुआ है। इसको हम जो है पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। द पेशेंट हैड डाइड। द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था। अब यहाँ पहले दिया है, पहले को बिफोर, फिर इसके बाद आता है ये क्लॉज आती है डॉक्टर के आने से। ये पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म को रखते हैं, बिफोर द डॉक्टर केम। ये एग्जाम्पल है पॉजिटिव सेंटेंस का। तो इसी तरह हम नेगेटिव को भी एक लेते हैं सेंटेंस। नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव में जैसे पहले हम सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में नॉट लगाते थे, उसी तरह इसमें भी हम, यदि परफेक्ट टेंस का नेगेटिव है, यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। और यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव है, यदि पास्ट टेंस में नेगेटिव है तो सहायक क्रिया डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं।
इस तरह से हम इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं। 2 क्लॉज आती है, दोनों क्लॉज में अगर उसको पास्ट परफेक्ट में जब चेंज करना है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ नॉट, और पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है तो डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं गई थी। नेगेटिव है, नहीं गई थी। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं गई थी। इसमें हम देखते हैं पहले काम क्या होगा, गाड़ी का न जाना। गाड़ी रुकी है, गाड़ी का न जाना यह काम पहले हो रहा है, इसको पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। द ट्रेन हैड नॉट गॉन। गो वेंट गॉन थर्ड फॉर्म है वर्ब का। द ट्रेन हैड नॉट गॉन पहले, बिफोर। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से, बिफोर यू रीच्ड स्टेशन। सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ये पास्ट परफेक्ट में बदल दिया गया। तो इस तरह ऐसे सेंटेंस को हम चेंज करते हैं। इसके बाद वाला है, जैसे पिताजी के जाने के बाद, पिताजी के जाने के बाद डॉक्टर साहब नहीं आए थे। पिताजी के जाने के बाद, यहाँ बाद आ गया। बाद अब पहले, दो चीज़ आते हैं बीच में, चाहे बाद आए चाहे पहले आए। तो पिताजी के जाने के बाद डॉक्टर साहब नहीं आए थे। तो हम डॉक्टर साहब नहीं आए थे, ये काम बाद में हो रहा है, पिताजी के जाने के बाद ये काम पहले हो रहा है, इसलिए इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे और इसको हम पास्ट परफेक्ट में। बाद आया है तो डॉक्टर साहब नहीं आए थे, ये पास्ट इंडेफिनिट में जब बदलेंगे तो द डॉक्टर डिड नॉट कम। द डॉक्टर डिड नॉट कम। अब यहाँ बाद है आफ्टर। आफ्टर पिताजी के जाने के बाद, आफ्टर द फादर हैड गॉन। फादर हैड गॉन, ये पास्ट परफेक्ट हो गया, पहले काम हुआ था और ये काम बाद में हुआ, ये पास्ट इंडेफिनिट में बदला गया। यही चीज़ यहाँ पर क्लियर करना है बाद और पहले के सेंटेंस में। ठीक है, थैंक यू।